नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हमारा टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए सामान्यतः ये पूछे जाते हैं प्रश्न। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। 1961 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की उद्घोषणा की, जिसका उद्देश्य इसके आसपास के 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं कुछ क्षेत्र में महाराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए जो है कई तरह के लाभ प्रदान करना था। लेकिन इन राज्यों के बीच में सहमति नहीं बन पाती है, जिसके लिए सरकार को 1969 ईस्वी में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण समिति बनानी पड़ती है, जिसका उद्देश्य था कि इन राज्यों के बीच में सहमति प्रदान करना, ताकि इस योजना को कार्यान्वित किया जा सके। यह समिति 1979 ईस्वी में अपने कार्यों में सफल होती है और नर्मदा नदी के साथ साथ 41 और इसकी नदियों पे जो है बांध बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख था सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में था, और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध था, जो कि उस क्षेत्र के लिए प्रमुख था। और अनेक मध्यम तरह के जो है बांध बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जिसके लिए विश्व बैंक ने 1985 में 450 करोड़ डॉलर देने के लिए लोन देती है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि इन तीनों राज्यों गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जल की सिंचाई की व्यवस्था करना, उसके साथ बिजली की आपूर्ति कराना, बाढ़ जैसी समस्याओं से बचाव करना एवं सूखे जैसे समस्याएं जो आते हैं, सुखाड़ ये सब आता है, उससे निपटारा और अनेक प्रकार के उद्देश्य थे। लेकिन इन उद्देश्यों के साथ सरकार ने इस परियोजनाओं की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सबसे बड़ा समस्या आया कि जब अनुमान लगाया गया तो पता चलता है कि 37,000 हेक्टेयर भूमि इसके कारण जलमग्न हो जाएगा, इस योजना के कारण, जिसमें 13,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो वन का क्षेत्र है। उसके साथ साथ पता चलता है कि 248 गांव के 1 लाख से भी अधिक लोग इसके कारण विस्थापित हो जाएंगे, यानी कि अपने क्षेत्र को छोड़कर उनको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जाकर बसना पड़ेगा, जिसमें से 58% जो लोग थे वो आदिवासी थे। सबसे पहले यहाँ समस्या तो यह था विस्थापित में कि इनको एक क्षेत्र से उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में परियोजना शुरुआत की जा रही है, उस क्षेत्र से इनको हटा दिया जाता था। इनको सही मूल्य भी नहीं दिया, मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, ताकि ये दूसरे क्षेत्र में जाकर सही से बच सके। उसके साथ साथ कई तरह से इनको कुछ प्रमुख लाभ भी नहीं होता था। ये अपने क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं, उस योजना के इनको लाभ भी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से कई तरह की समस्याएं उन क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता था, जो उस क्षेत्र में थे जहाँ पे परियोजना की शुरुआत की जानी थी। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जो कि 1985 ईस्वी के दौर से ही शुरुआत हुआ था, लेकिन 1989 ईस्वी में इसकी प्रमुखता देखने को मिलती है कि प्रभावी रूप से जो है इसका विरोध किया जाने लगता है, जिसके पीछे प्रमुख कारण यह रहता है कि कई तरह की समस्याएं, जैसे कि बांध बनने से पुनर्निवास की समस्याएं ज़्यादा थी। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक प्रवाह था उसको रोका जा रहा था, जिससे भूकंप जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती थी। उसके साथ साथ कई तरह के बाढ़, अगर बांध पे जो है ज़्यादा पानी का दबाव पड़ता तो बाढ़ जैसे भयंकर बाढ़ की समस्याएं हो सकती थी, और अनेक प्रकार की समस्याएं जो कि इस योजना के तहत हो सकता था। इसलिए नर्मदा नदी पर परियोजनाओं का जो है खिलाफ में जो है लोगों ने, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है, जो कि मानवाधिकारों के लिए, क्योंकि मानव का अधिकार है कि अपने क्षेत्र में सही रूप से बच सकता है, उसको किसी एक योजना के लिए किसी बड़े, क्योंकि जो योजना था इससे खास करके किसानों को तो लाभ हो रहा था, लेकिन बड़े बड़े लोगों को अनेक प्रकार के इससे लाभ प्रदान किए जा रहे थे, जिससे जो क्षेत्र छोड़कर जा रहे थे उनको कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने इसका जो पूरे जोरों शोरों से करना शुरू कर दिया, जिसको हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया था। तो इस पार्ट में हमने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का कारण क्या था और किस प्रकार से ये आंदोलन ने परियोजनाओं का विरोध किया, जिससे किस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन हो रहा था।
और उसके साथ साथ प्रकृति के विरोध में जाकर कई तरह के जो है प्राकृतिक अवरोधक काम को किया जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति के आने वाला समय में इस मानव का विनाश करने में आगे बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं एक नए पाठ में। धन्यवाद।